के जो विश्वासी या लोग हैं, उनकी मेंटलिटी जो सोच जो है बड़ी बहुत नीचे स्तर पे, बहुत नीचे गिरी हुई है। क्यों मैं आपको बता रहा हूं। जब वो देखते हैं बड़ी भीड़ है तो उन्हें लगता है ये बड़ा पास्टर है, बड़ा हुआ है, बड़ी सामर्थ है। जो देखते लोग नहीं है उन्हें लगता है ये छोटा है। ऐसा नहीं है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर एक ही है, सामर्थ भी उसी की ओर से। बात ये नहीं है कि भीड़ ज्यादा है तो बड़ा पास्टर है, भीड़ कम है। बात ये है कि परमेश्वर है तो सब कुछ है, क्योंकि करने वाला परमेश्वर है, कोई पास्टर नहीं है, कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई अपोस्टल नहीं है। सब में केवल और केवल परमेश्वर आत्मा ही है जो सब कुछ कर सकता है और जो सब कुछ करता है। बात ये नहीं है कि भीड़ है या नहीं है। अगर खुदावन ने भीड़ दी है, बहुत सी आत्मा दी है तो उसका शुक्रिया, उसका धन्यवाद। अगर नहीं दी है तो उसका धन्यवाद। बात यह है कि हमें परमेश्वर का आदर करना है। सीख का दिन, मेरे लिए आत्मा में उन्नति का दिन, मेरे लिए प्रभु तेरी सुनने का दिन। मुझे पता है ये अंत का टाइम है, मैं आपको बता रहा हूं चर्च, और बाहर के लोगों की नहीं, मैं चर्च के लोगों की बात बता रहा हूं कि उनका मन सख्त हो रखा है, उनका हृदय सख्त है। क्योंकि कितना भी वर्ड, कितना भी वचन प्रचार हो, वो परमेश्वर के पर विश्वास के ऊपर शक करते हैं, सामर्थ पर शक करते हैं। अन्य जाति कामों के लिए उन पे सोना भी आ जाता है, चांदी भी आ जाता है, हीरा भी आ जाता है, मोती भी आ जाता है। अपनी इच्छा पूरी करने के लिए उन पर सब कुछ है, लेकिन खुदा के कामों के लिए उन पे नहीं है, क्योंकि उनका मन सख्त है। मैं आपको बता रहा हूं, जिसके पास 2 दमड़ी थी, पहले वो भवन में ले आई, क्योंकि ऐसे बहुत कम है इस धरती पर लोग जो अपनी इच्छाओं को, अपनी ख्वाहिशों को, अपनी तमन्नाओं को पीछे रखकर प्रभु के कामों को आगे रखते हैं। एक खुदा के दास हुए अपने स्मरण, वर्शिप करने वाले, परमेश्वर के साथ कनेक्ट। एक गीत खुदावन का उन्होंने गाया है। वो गीत हमारे लिए एक सीख है। वो सीख ये है, वो कहते हैं, कभी कभी बगावत करता है मन, मन तेरे कामों के विरुद्ध में चलने की कोशिश करता है। मन मेरे से कहता है कि नहीं, अपनी इच्छा पूरी कर। लड़ता है मुझसे मन, बगावत करता है तेरे खिलाफ जाने के लिए। तुझसे भी सुंदर लगता है धन। कई बार पैसा बहुत अच्छा लगता है, जबकि हम जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है हमारे प्राण का रक्षक हमारा परमेश्वर है। यदि वो हमारे संग है, हमें सुरक्षा दे रहा है, अगर हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, हमें बचा रहा है, तो ही हमारे वो पैसा काम आने वाला, अदरवाइज नहीं। इस घड़ी के लिए, इस पल के लिए, इस जगह के लिए कि तूने एक जीवित कलीसिया हमें दी है। ये मुर्दा नहीं है। बेशक यहाँ आने वाले या सुनने वाले मुर्दा हो, वो समझ ना पा रहे हो तेरे जिंदगी के वचन को, क्योंकि लिखा है मनुष्य रोटी, कपड़े, लत्ते से, इन चीजों से नहीं, मनुष्य रोटी से नहीं तेरे वचन से जिएगा। यहाँ जीने के लिए वचन मिलता है कि हम जिंदा रह सके। वो बात अलग है कि यहाँ लोग मुर्दा आए चले गए, वो बात अलग है कि लोग अभी नहीं समझ रहे। के दास कह रहे थे
आज बहुत से बेटे वहां नहीं पहुंच पाए जहां उन्हें पहुंचना चाहिए था। बहुत सी बेटियां नहीं पहुंच पाई जहां उन्हें पहुंचना चाहिए था। जो बरकत उन्हें देने चाह रहा था परमेश्वर, जो ब्लेसिंग उन्हें मिलने वाली थी, उसका कारण शैतान नहीं, उसका कारण इब्लिश नहीं है, उसका कारण थे उसके माँ बाप। किसी के बाप ने अपने बेटे के पाप में साथ दिया, किसी की माँ ने अपने बेटे अपनी बेटियों के साथ दिया। बजाय वो फाइट करते शैतान से, उस कुकर्म में ना जाने देते, उस कुकर्म से उसका कनेक्शन ना होने देते, पर उनका साथ दिया। उन्हें लगा कि ये बहुत अच्छा है। मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर के अभिषेक की दास है वो, जो ये बात बोल रहे हैं, अनॉइंटेड है। वो कहते हैं आज बहुत सी बेटियां उस बरकत को नहीं पा पाई, वो वहां नहीं पहुंची। बहुत सी मर भी गई, बहुत से बेटे उस आशीष को नहीं पा पाए, बहुत से उस बरकत को नहीं पा पाए। उसका कारण ये नहीं था कि शैतान ने उन्हें दबाया, शैतान ने उनकी बर्बादी की। कारण ये था कि उनके माँ बाप ने उनके कुकर्म में उनका साथ दिया। बाप ने बेटे का छुपा लिया, माँ ने बेटियों का छुपा लिया, पर खुदावन से, परमेश्वर पिता से कहा नहीं, शैतान से फाइट नहीं की कि मैं अपने बेटियों को उस कुकर्म में नहीं जाने दूंगा। मैं आपको बता रहा हूं, संसार की ओर से आपको 3 स्टार मिल जाएंगे, 5 स्टार मिल जाएंगे, पर वो स्टार किसी काम के नहीं है। मैं आपको रियल बताऊं, आज हमारे बॉलीवुड में जितने आप लोगों के फेवरेट स्टार देखते हैं, मोस्टली किसी को कैंसर, किसी को ब्रेन कैंसर, किसी को कुछ बीमारी, किसी को, ज्यादातर आप बॉलीवुड के कैसे मरे होंगे उनका डाटा निकाल लीजिए। किसी ने सुसाइड कर लिया, किसी को ब्रेन हैमरेज, किसी को कुछ, कोई भी नॉर्मल मौत, कोई अच्छी जिंदगी नहीं मरा। वो स्टार आपके लिए होंगे, पर खुदाम की नजर में वो कोई स्टार नहीं है। प्रभु की नजर में वो स्टार है जो प्रभु के बेटे यीशु मसीह के वचन को मान रहा है और उस पे चल रहा है। यीशु मसीह ने विवाह को सबसे आदर की बात बोला है। यीशु मसीह ने प्रभु भोज को सबसे आदर की बात बोला है। यीशु मसीह ने बपतिस्मा को आदर दिया। जब वो यूहन्ना से बपतिस्मा लेने जा रहा था, यूहन्ना ने कहा तू मुझे बपतिस्मा दे, यीशु ने कहा नहीं, तू मुझे दे, क्योंकि यह अधिकार परमेश्वर ने तुझको दिया। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था संडे को, एक अंगूठी का बहुत महत्व है मसीह शादी में, प्रभु के हुजूरी में। आपने अंगूठी ली, अगर खुदा के दास ने उसे ब्लेस ही नहीं किया, परमेश्वर के दास ने उस पर आशीष ही नहीं दी, मैं कह रहा हूं वो अंगूठी फिर वो ब्लेसिंग नहीं है, वो शैतान के साथ एग्रीमेंट है। बदले में आपको बीमारियां, महामारियां, या बदले में आपको दुष्ट आत्मा गिफ्ट में मिलेगी, क्योंकि यह आदर परमेश्वर की ओर से। जब कुछ विवाह होता है तो उसकी जो अंगूठी, वो रिंग है, वो अगर लड़की का या लड़के का दोनों मसीह हैं तो खुदा के दास उसको ब्लेस करते हैं। आज लोगों को क्या लगता है पास्टर तो कुछ करेंगे नहीं, चल बेटा मैं कर देता हूं दुआ, तू पहना। मैं आपको बता रहा हूं, जो अधिकार परमेश्वर ने अपने दासों को दिया है, अगर आप बाइबल पढ़ के देखें, जब भी किसी ने उस अधिकार को विरोध किया या उस अधिकार को उसकी जगह खुद को रखने की, मैं आपको बता रहा हूं, बीमारियों का, परेशानियों का। एक राजा ने प्रभु के मंदिर में धूप जलाने का अधिकार सिर्फ याजक को था, अगुवों को था। राजा ने कहा नहीं, मैं इस देश का राजा हूं, मैं भी परमेश्वर के मंदिर में जाकर धूप जलाऊंगा। बाइबल बताती है जैसे वो मंदिर में गया, उसके कोढ़ हो गया, और जिंदगी लिखा मरने के दिन तक वो कोढ़ी रहा और दोबारा कभी परमेश्वर के भवन में ना पाया। आपको क्या लगता है, जो अधिकार परमेश्वर के दासों का है वो आप ले लेंगे, कोई फायदा नहीं। आपको लगता है हम प्रेयर करके दशमांश यहां बो देंगे, वहां बो देंगे, हम ब्लेस हो जाएंगे। मैं आपको लिख के देता हूं, दावा करता हूं, आप वहीं के वहीं रहेंगे, बल्कि घटेंगे, आप बढ़ नहीं सकते, क्योंकि ये अधिकार परमेश्वर के दासों को दिया है कि तुम उनसे उनकी आशीषों का भाग लो और उन्हें ब्लेस करो। ये काम खुदा के दासों का है। जितने भी लोग सुने और सुन रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, बाइबल में लिखा है, खुदा के कलाम में लिखा है,
ये बिब्लिकल है, ये ट्रू है। जो आदर परमेश्वर का है वो परमेश्वर को, जो राजा का है वो राजा को। अपने हाथ उठाएं, कहें कि खुदावंद कभी भी मैं शैतान की तरह अपने आप को तुझसे बढ़कर कभी नहीं, क्योंकि दुष्ट ने क्या किया, अंधकार ने क्या किया। बाइबल में लिखा हुआ एक करूब था, एक स्वर्गदूत था, पर उसने परमेश्वर से बड़ा अपने आप को बनाने के लिए कभी भी कहे प्रभु तेरी आत्मा तेरे अपने अगुए से ऊपर मैं नहीं जाऊंगा, उनके अधीन रहकर ही हम बढ़ेंगे। बोले प्रभु मैं कभी भी आपसे ऊपर जाके आपका निरादर नहीं करूंगा, करूंगी। यारना संदन यारा बाबा बाबा बाबा। अपने हाथ उठाएं जब हम आज आराधना करें। मेरा बिलीव है ये मिनिस्ट्री, मेरा बिलीव है ये कलीसिया, ये ढोंगियों की नहीं है, बल्कि हर ढोंगी यहां से चला जाता है। आमीन आमीन। मैं आत्मा से कह रहा हूं, कोई भी ढोंगी यहां टिक नहीं सकता। यीशु मसीह के नाम में मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी ढोंगी यहां अटेंड नहीं करता, ज्यादा दिन बना नहीं रहता, बिकॉज क्योंकि वो एक एक्टर है, वो एक ढोंगी है। वो ढोंगी यहाँ ज्यादा दिन नहीं टिक पाता, क्योंकि ये ट्रू वर्शिप, यहाँ ट्रू वचन है, ये ट्रू परमेश्वर की ओर से है। मैं आपको बता रहा हूं, आज आपको शायद पता ना लगे, शायद आपको लगे कि नहीं यार ये क्या चीज चल रही है। मैं आत्मा से आपको बोल रहा हूं, अगर किसी ने बोना बंद किया है, इसका मतलब वो पैसों रुपयों का लोभी है। अगर किसी ने प्रभु की मेज में शामिल होने को प्रिय ही नहीं जाना, तो वो पाप का चाहने वाला है, उसे गुनाह पसंद है, उसे नीचता पसंद है, उसे कुकर्म पसंद है। अगर किसी को परमेश्वर की संगति से ज्यादा संगति पसंद नहीं है, तो उसको उससे ज्यादा संसार की संगति पसंद है। मैं आपको बता रहा हूं, अपने मन को तैयार रखें। दिस इज द लास्ट डे, ये अंत का समय, बड़ा भयानक टाइम आने वाला है। मैं आपको बता रहा हूं, अभी से बता रहा हूं, 2025 में आपको पता लग जाएगा। मैं हर साल कुछ ना कुछ बताता हूं आपको। हो सकता है उस साल ना हो, आपको लगे यार इस साल पास्टर जी ने बोला था कुछ हुआ नहीं, सब वही है, सब बढ़िया चल रहा है। मुझे नूह की तरह मत गाइड, मुझे नूह की तरह मत समझे, क्योंकि लोग नूह को भी ऐसे ही समझते थे। जब वो कहता था बाढ़ आएगी, पानी आएगा, पर उसको कोई हल्के में क्या हुआ, नूह बच गया, उसका बच्चे बचे, उसका परिवार, बाकी सब खत्म। पवित्रताई को प्रिय जाने, क्योंकि आने वाले 10 साल 20 साल 30 साल जो धरती पर आपने काटने हैं, मैंने काटने हैं, वो आसान नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, एक महीना भी नहीं, एक हफ्ता भी नहीं, एक दिन भी नहीं, एक घंटा भी, एक घंटे भी नहीं, एक मिनट भी अगर आपका सही कट जाए, तो कहना प्रभु तेरा धन्यवाद, क्योंकि ये तेरी वजह से है। क्योंकि पल पल शैतानी काम बढ़ रहे हैं, अंधकार बढ़ रहे हैं। बेटियां बाहर जाती हैं, मॉडल बन के जानती हैं, लेकिन क्या हो रहा है, किसी का बलात्कार हो जाता है, किसी को पकड़ के, किसी को कुछ। इवन अभी देखिए कोलकाता में क्या हुआ, एक डॉक्टर को उसी हॉस्पिटल में उसके साथ क्या कुछ हुआ, गंदा काम, उसको मरना पड़ा, मर गई वो। आप हॉस्पिटल बचने जाते हैं, डॉक्टर हॉस्पिटल में सेफ नहीं है। दीजिए अपने बच्चों का साथ कुकर्म में, दीजिए अपने बच्चों का साथ व्यभिचार में। आपके मरने के बाद नरक का जीवन जिएंगे इस धरती पर। वो रोएंगे, अपनी छाती पीटेंगे कि मैं आपको बताता हूं, फेमस चोर, पता नहीं आपने उसका नाम सुना नहीं सुना, तीसमार खां के नाम से। वो बचपन में जब चोरी करता था या कुछ लाता था, तो माँ जो उसका बाप नहीं था, उसकी माँ थी। तो वो क्या करता था, लड़का जब लाता था तो वो माँ उसकी रख लेती थी, वो खाते थे।
थोड़ा बड़ा हुआ, बाग में से आम तोड़ लाया किसी का चोरी करके, किसी का कुछ। माँ ने कभी कुछ नहीं बोला, डांटा भी नहीं। गांव वाले आते थे, भाई तेरा बेटा ऐसा कर रहा है। मेरा एक ही बेटा, क्योंकि उसका एक बेटा था, उसका पति नहीं था, और ये सच्ची कहानी है। बड़ा हुआ, चोर बन गया, मात्र सिर्फ 16-17 साल की उम्र में कई कत्ल कर दिए, चोर बन गया। और उस समय पुराने टाइम में फांसी होती थी, कोई जेल में रखना ही नहीं, सिर्फ जज फांसी की सजा। फांसी की सजा भूल गई, बोले तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? बोले मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। सब इमोशनल हो गए यार, अपनी माँ से अंतिम दिन मिलना चाहता। जब उसकी माँ को जब वो जहाँ फांसी दे रहे थे उसको बुलाया, तो बताते हैं उसने अपनी माँ के मुंह पर चोर की तमाचा मारा, और सारे हैरान हो गए, और सारे बोलने लगे यार ये फांसी, ये इसके साथ तो फांसी भी कम है, ये तो इतना दरिंदा है, अपनी माँ को भी थप्पड़ मार दिया। तब उसने बोला अगर यही तमाचा, यही थप्पड़ तू मुझे बचपन में मारती जब मैं चोरी करता था, तो आज 17-18 साल की उम्र में मैं फांसी पे नहीं चढ़ता। ये तेरी वजह से मैं मर रहा हूं। तूने मेरे पाप में, मेरी गलतियों में कभी मुझे टोका नहीं, मना नहीं किया, मेरा साथ दिया। मैंने भी खाया चोरी का, तूने भी खाया चोरी का। आप अपने बच्चों को पॉइजन दे के जाएंगे, आपको लगा मेरा तो दिन पूरा, आपके मरने के बाद वो पॉइजन, जो जहर आप दे के जाएंगे ना, शैतान उसी जहर से उन्हें रोज मारेगा। और मैं परमेश्वर का अभिषेकित, अनॉइंटेड, उसका चुना हुआ, उसके पुत्र यीशु मसीह के लहू की नई वाचा का सेवक होके ये भविष्यवाणी कर रहा हूं, ये बोल रहा हूं। ऐसा ना हो तो बोल देना, क्योंकि मैंने भविष्य देखा है। अगर अब भी पाप छोड़कर प्रभु के तरीके से चलेंगे, आने वाले 70-80 साल प्रभु आशीषित, बिल्कुल ब्लेसिंग में कटेंगे। एग्रीमेंट है, बदले में आपको बीमारियां, महामारियां, या बदले में आपको दुष्ट आत्माएं गिफ्ट में मिलेगी। क्योंकि यह आदर परमेश्वर की ओर से। जब कुछ विवाह होता है तो उसकी जो अंगूठी, वो रिंग है, वो अगर लड़की का या लड़के का दोनों मसीह हैं, तो खुदा के दास उसको ब्लेस करते हैं। आज लोगों को क्या लगता है पास्टर तो कुछ करेंगे नहीं, चल बेटा मैं कर देता हूं दुआ, तू पहना। मैं आपको बता रहा हूं, जो अधिकार परमेश्वर ने अपने दासों को दिया है, अगर आप बाइबल पढ़ के देखें, जब भी किसी ने उस अधिकार को, प्रभु के मंदिर में धूप जलाने का अधिकार सिर्फ याजक को था, अगुवों को था। राजा ने कहा नहीं, मैं इस देश का राजा हूं, मैं भी परमेश्वर के मंदिर में जाकर धूप जलाऊंगा। बाइबल बताती है जैसे वो मंदिर में गया, उसके कोढ़ हो गया, और जिंदगी लिखा मरने के दिन तक वो कोढ़ ही रहा, और दोबारा कभी परमेश्वर के भवन में ना पाया। आपको क्या लगता है, जो अधिकार परमेश्वर के दासों का है वो आप ले लेंगे, कोई फायदा नहीं। आपको लगता है हम प्रेयर करके दशमांश यहां बो देंगे, वहां बो देंगे, ब्लेस हो जाएंगे। मैं आपको लिख के देता हूं, दावा करता हूं, आप वहीं के वहीं रहेंगे, बल्कि घटेंगे, आप बढ़ नहीं सकते। क्योंकि ये अधिकार परमेश्वर के दासों को दिया है कि तुम उनसे उनकी आशीषों का भाग लो और उन्हें ब्लेस करो। ये काम खुदा के दासों का है। जितने भी लोग सुने और सुन रहे, मैं आपको बता रहा हूं, बाइबल में लिखा है, खुदा के कलाम में लिखा है, ये बिब्लिकल है, ये ट्रू है। जो आदर परमेश्वर का है वो परमेश्वर को, जो राजा का है वो राजा को। अपने हाथ उठाएं, कहें कि खुदावंद कभी भी मैं शैतान की तरह अपने आप को तो से ऊपर मैं नहीं जाऊंगा, उनके अधीन रहकर ही हम बढ़ेंगे। बोले प्रभु मैं कभी भी आपसे ऊपर जाके आपका निरादर नहीं करूंगा, करूंगी। ये मिनिस्ट्री मेरा बिलीव है, ये कलीसिया ये ढोंगियों की नहीं है, बल्कि हर ढोंगी यहां से चला जाता है। आमीन आमीन। मैं आत्मा से कह रहा हूं, कोई भी ढोंगी यहां टिक नहीं सकता। यीशु मसीह के नाम में मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी ढोंगी यहां अटेंड नहीं करता, ज्यादा दिन बना नहीं रहता, बिकॉज क्योंकि वो एक एक्टर है, वो एक ढोंगी है। और ढोंगी यहाँ ज्यादा दिन नहीं टिक पाता, क्योंकि ये ट्रू वर्शिप, यहाँ ट्रू वचन है, ये ट्रू परमेश्वर की ओर से है। मैं आपको बता रहा हूं, आज आपको शायद पता ना लगे, शायद आपको लगे कि नहीं यार ये क्या चीज चल रही है।
नूह को भी ऐसे ही समझते थे जब वो कहता था बाढ़ आएगी, पानी आएगा, और उसको कोई हल्के में क्या हुआ, नूह बच गया, उसका बच्चे बचे, उसका परिवार, बाकी सब खत्म। पवित्र तारीख को प्रिय जाने, क्योंकि आने वाले 10 साल 20 साल 30 साल जो धरती पर आपने काटने मैंने काटने हैं, वो आसान नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, एक महीना भी नहीं, एक हफ्ता भी नहीं, एक दिन भी नहीं, एक घंटा भी, एक घंटे भी नहीं, एक मिनट की आदत, पास्टर से झूठ बोलने की आदत, पास्टर में कमी निकालने की सबसे बुरी स्पिरिट मैं आपको बता रहा हूं। मैं यहाँ ऑल्टर पे खड़ा होकर बोल रहा हूँ, एक बिलीवर कभी आशीषित नहीं हो सकता अगर उसके अंदर अपने आत्मिक में से कमियां निकालने की कोशिश करते थे। वो उसकी सामर्थ्य नहीं देखते थे, वो ये नहीं देखते थे इसने लाजर को जिलाया, वो ये नहीं देखते थे इसने लंगड़े को चलाया, वो ये नहीं देखते थे इसने अंधों को आंखें दी, वो ये नहीं देखते थे वचन बहुत अच्छा देता है आत्मा में, पर वो कमी ढूंढते थे फंसाने के लिए। इसकी कमी निकालोगे कि ये फंस। ऐसे नहीं बनना है, हमें आशीषित जीवन जीना है। दुनिया में कलेश होगा, हम ब्लेस रहेंगे। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ तेरी आत्मा के लिए, पवित्र आत्मा के लिए मैं तेरा थैंक्स करता हूँ कि तेरा आत्मा ना हो तो हम जागृत ना रह सके, तेरा आत्मा ना हो तो हमें ये गूढ़ और गहरी बातें ना आए, तेरा आत्मा ना हो तो हमें कौन समझाएगा परमेश्वर, तेरा आत्मा ना हो तो हमें कौन टीचिंग देगा परमेश्वर, तेरा आत्मा ना हो तो कौन हमें चंगा करेगा प्रभु। तेरा आत्मा, तेरा पवित्र आत्मा, तेरा भला आत्मा, वचन में लिखा तेरा आत्मा ज्ञान और बुद्धि और समझ का आत्मा है। वो बात अलग है मेरे परमेश्वर। आज तेरे पवित्र आत्मा का लोग निरादर कर रहे हैं, कठोर मन बना लिया है, पाप में बुराई में इतने इन्वॉल्व हो गए हैं कि माँ के लिए बच्चों के लिए माँ बाप कुछ नहीं है। पहले समय था प्रभु कि जब वचन में लिखा है, हे बच्चों अपने माँ बाप के अधीन, यानी माँ बाप अगर पवित्र हैं, सही चल रहे हैं और तुम्हें बोल रहे हैं कि ये गंदा काम मत करो, तो अधीन रहो। वचन में लिखा है, बच्चे वालों अपने बच्चों को परमेश्वर के वचनों में चलाओ। प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूँ तेरी आत्मा के लिए। आज की रात ना तेरी आत्मिक अगुवाई से, तेरी हजूरी से तेरे दूत मदद करे। कोई गड़बड़ी का आत्मा या काम ना करे, कोई यीशु मसीह नासरी के नाम में अंधकार की स्पिरिट की इतनी ताकत नहीं है, कोई काम ना करे। तेरे दूत यहाँ खड़े हो, शुरुआत से आखिर तक तेरा आत्मा में गाइड करे। आज की जो खास विषय है, जिन बातों को हम तुझसे कहना चाहते हैं, जो बात हम तेरे चरणों में तेरे हजूरी में रखना चाहते हैं, आज मुझे करने के लिए जमा हुआ है मेरे परमेश्वर। मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं तेरी तारीफ करता हूँ, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। सारा आदर, सारी महिमा, सारी स्तुति, सारी प्रशंसा, सारा जलाल, सारा क्रेडिट प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिता आपको देता हूँ, मसीह यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन। अच्छे ना मिले हो पर वे वफादार नहीं निकले, वे गद्दार हैं। हर एक गद्दार अपनी गद्दारी का फल पाएगा। और जितने वफादार यहाँ बने हुए हैं, जितने तेरी आत्मा के अधीन हैं, जितने खुदाम तेरे मसे का, तेरे हाथ का, तेरे लहू का, तेरे बदन का, तेरी बातों का आदर करते हैं, और एक ईमानदार अपनी ईमानदारी का, अपने हर एक अच्छाई का खुदा वो बेनिफिट पाएगा, फल पाएगा। क्योंकि मैं जानता हूँ सब कुछ देना तेरे हाथ में है। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद प्रभु। सच में तेरा आत्मा जब हम पर आता है तो हमें अच्छे बुरे का फर्क पता लगता है। हमें पता लगता है संसार क्या कर रहा है और हमें क्या करना है। पता लगता है कि कुकर्म में हमें रहना नहीं है। कुकर्म तो आएगा, पाप तो हमला करेगा, लालच तो हम पे हमला करेगा, व्यभिचार तो आएगा, ऑफर तो शैतान देगा, लेकिन हमें उस ऑफर को लेना नहीं है, उसको नहीं लेना। Thank you Holy Spirit. We thank you Lord. We thank you Master. We thank you Jesus. We thank you Holy Spirit. We thank you Holy Spirit. मेरे खुदावन, अगर तू मुझसे पूछे कि यहाँ तुझे सबसे ज्यादा क्या चाहिए, मैं भीड़ नहीं मांगता, मैं मांगता हूँ पवित्र तेरा आत्मा हमेशा यहाँ बना रहना चाहिए। क्योंकि भीड़ तो मेले में भी है, भीड़ तो फिल्म हॉल में भी है, भीड़ तो क्रिकेट मैच को देखने के लिए भी है, भीड़ तो शैतानी जगहों पर भी है, लेकिन जहाँ तेरा आत्मा है वहाँ छुटकारा है, जहाँ तेरा आत्मा है वहाँ गाइडेंस है, जहाँ तेरा आत्मा है वहाँ अच्छी बातें, स्वर्गीय बातें, हेवनली बातें हैं। तेरा आत्मा कभी भी यहाँ से अलग ना हो।
धन्यवाद करता हूँ आज के लिए, तेरा थैंक्स करता हूँ। आगे की अगुवाई तेरी आत्मा से कर, तेरी हुजूरी में रहने दे, तेरी ये हुजूरी में बड़ा धन्यवाद। मसीह यीशु के पवित्र नाम में सारा आदर, सारी स्तुति, आराधना तेरी हुजूरी में, तेरे चरणों में चढ़ाता हूँ पिता परमेश्वर। याकूब के सृजनहार तेरी हुजूरी में चढ़ाता हूँ, मसीह यीशु के नाम में सुन और ऐसी आमीन। बहुत बड़ी बात है, हम उसके संग है नहीं है तो बात की बात है, लेकिन वो हमारे साथ है, ये हमारे लिए बोलो हालेलुया। बात कर रहा था परमेश्वर की दासी से, कोई ऐसा नहीं है जो इस कलीसिया में आया और उसने बरकत ना पाई और आशीष ना पाई। दोनों को एक साथ ना बैठा है, क्योंकि मेरा आई कांटेक्ट प्रभु के उससे थोड़ा सा रहता है। तो प्रभु ने ऐसा कोई नहीं रहा जो यहाँ पर बरकत ना पाई। मैं आपको बताता, आज मैंने एक बेटी को देखा, और आप अगर मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा तो उस बेटी को मैंने जो देखा, पिछले साल वो आया करती थी, उसके बच्चे नहीं हुआ करते थे, 3, 4, 5 साल से उसके बच्चे नहीं थे। लेकिन मैं जब आए तो उनके ले हैंड होता था, जब मैं कहता था कि मैंने कहा भी था एक बार प्रेगनेंसी किट रखो, तो सबसे पहले वही बेटी लाई थी और कोई लाया ही नहीं था। बोले मैं फंसी में लाई, लेते आपके कैरी भी किया उसने करा। जब आज मैंने देखा पिछले साल जब वो आ रही थी, तो उसकी पिछले साल की वीडियो भी आप देखो, इस साल वो प्रेगनेंट हुई, जिसके नहीं हो रहा था। आप सोच के देखो, जिन जिन के लिए हमने दुआएं की, अगर मकान की बात रही, प्रॉपर्टी में कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉपर्टी में क्लियर करा प्रभु ने, बच्चे के बच्चे में की अपन वफादारी, वो बच्ची फास्टिंग में आगे आ जाती, सबसे अकेली पहले आ जाती है। वो बात अलग है, आज वो प्रभु को नहीं मानती, प्रभु को नहीं जानती, दिया प्रभु नहीं। हालेलुया। तो परमेश्वर वफादार है। ऐसा कोई नहीं जो अनॉइंटिंग पे जिस पे अनॉइंटिंग, जिस पे अभिषेक, जिस पे अपने हाथ रखो या प्रभु से प्रार्थना की हो, कुछ ना मिला, वो बात अलग है। लोग वफादार नहीं है, ईमानदार नहीं है, पर प्रभु ईमानदार है, प्रभु वफादार। बोलो हालेलुया। सब कुछ करने वाला कौन है? परमेश्वर है, उसका आत्मा, यानी परमेश्वर। जब मैं पवित्र आत्मा की बात कर रहा हूँ तो मैं यीशु मसीह की पवित्र आत्मा की बात कर रहा हूँ, तो परमेश्वर, क्योंकि ये 3 अलग अलग नहीं है। ये प्रभु परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह एक ही है, ठीक है, तीनों अलग अलग नहीं। बोलो हालेलुया। हम परमेश्वर की वाणी में चले, परमेश्वर के वचन में चले। बताइए जीवित चर्च का क्या चिन्ह